हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाजिर हो फिर से एक बार बेहतरीन जानकारियों के साथ। तो आज सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो डेली वीडियो से काफी हटके होने वाली है। कैसे हटके? तो आज के इस वीडियो में हम किसी रोग के बारे में या किसी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे एक अलग ही जीवन शैली के बारे में। जानेंगे कि क्या फर्क है हमारी जीवन शैली में और जो लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं उनकी जीवन शैली में। तो चलिए, आज यह बातें सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के वीडियो में बताई गई बातें आपको आपकी जीवन शैली को बदलने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, जीवन को बदलने वाले यह महत्वपूर्ण बातों का सफर शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, खूब किताबें पढ़ी, नोट्स बनाए, खूब मेहनत की, और जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता चले कि आपका समय खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। आपको कैसा लगेगा? ये परीक्षा कहीं और नहीं बल्कि जिंदगी है। इस जीवन में हम मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, गलतियों से बचना जानते हैं, और जब उस समय हमें पता चले कि हम मरने वाले हैं तो क्या होगा? जो प्रतिभा हमने ली है, जो उपहार हमारे भीतर हैं और जो हम समाज को दे सकते थे, अपने लिए एक नया जीवन बना सकते थे, हम उससे वंचित हो जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ लंबा जीना जरूरी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बात जापानियों ने साबित कर दी है। अगर आप जापान जाएंगे तो वहां आपको 100 साल के बूढ़े साइकिल चलाते दिखेंगे, या 95 साल के बुजुर्ग बागवानी करते दिखेंगे, या 100 साल के 2-3 बुजुर्ग एक साथ हंसते हुए दिखेंगे। पाया जा सकता है ये जापान की ताकत है, जिसने दुनिया को सिखाया है कि हमारी लंबी उम्र, जवान रहने का राज, हमारे दांतों को सुरक्षित रखने का राज हमारे जीन में नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली में है। और कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम 115 से 120 साल तक आराम से जी सकते हैं। इसके अलावा आप स्वस्थ रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं और खुद को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। जापानीज लोगों की पहली रस्म जो वो करते हैं वो है हरा हज बन में। जो हमारा पेट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये अपने आप में एक नर्वस सिस्टम है, इसीलिए इसे दूसरा दिमाग कहते हैं। जब आपको भूख लगती है तो इसके अंदर एक हार्मोन बनता है। जब आप खाना अंदर लेते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहां से स्ट्रेच होते हैं और वो मैसेज वेगस नर्व से होते हुए आपके ब्रेन स्ट्रीम में जाता है, एफरेंट पाथवे में। वही मैसेज वेगस नर्व से वापस एफरेंट पाथवे में आता है, जो लेप्टिन रिलीज करता है। लेप्टिन क्या है? जो आपको संतुष्टि का एहसास देता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में मिसनार्स प्लैक्टर्स और वैक्स प्लैक्टर्स आंत में लेप्टिन रिलीज करते हैं, लेकिन इस काम में 20 मिनट लगते हैं। और एक सामान्य भारतीय व्यक्ति इतने समय में बहुत ज्यादा खा लेता है। और आप जानते हैं कि ज्यादा खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जी हां, हमारे जीन नकारात्मक तरीके से संकेत देते हैं, हमारी उम्र कम हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। इसीलिए जापानियों ने इसका समाधान खोज लिया है। वो 80% संतुष्ट होते ही खाना बंद कर देते हैं। इससे वो कम खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसका एक और वर्जन है जो कांगो में प्रचलित है। वहां लोग जितना हो सके उतना धीरे धीरे खाना खाते हैं, ताकि दिमाग को संकेत जाए और वो आपको रुकने के लिए कहे। और दोस्तों, हमारी वैदिक व्यवस्था में भी कहा गया है कि खाना 32 बार चबाकर खाओ और फिर खाने को इतना चबाओ कि वो पानी जैसा हो जाए। खाना पियो और पानी खाओ। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि आप धीरे धीरे खाओ, कम खाओ, और जब आप कम खाओगे तो आपकी आंत को आराम मिलेगा। चलिए हम अपनी जीवन शैली पर नजर डालते हैं। आज हम खाना कैसे खाते हैं। टीवी चल रहा है, मोबाइल फोन देख रहे हैं, टेबल पर किसी की परवाह नहीं है और जल्दी जल्दी खाना ठूंस रहे हैं।
लेकिन जापानियों के लिए यह उनका एक पवित्र अनुष्ठान है, जैसे कि यह उनकी पूजा है, कोई यज्ञ है या कोई ध्यान है। वे जहां बैठते हैं वहां सबसे पहले एक साथ खाना खाते हैं। वे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि जब भी आप जमीन पर बैठते हैं तो आप अपनी पीठ को संतुलित करते हैं, और इस संतुलन में हमारा सेरिबेलम, जो एक छोटा मस्तिष्क है, सक्रिय हो जाता है। इसकी सक्रियता के कारण हमारा पूरा दिमाग शांत हो जाता है। इसके अलावा जापानी आदमी उस समय विचलित नहीं होता है। भोजन छोटी प्लेट में लिया जाता है ताकि कम खाना मिले और थोड़ा खाना चबाते हुए खाया जाए, अच्छी तरह से और पूरी जागरूकता के साथ खाना। जब आप जागरूकता के साथ खाते हैं और धीरे धीरे खाते हैं तो क्या होता है? हमारा पाचन 3 स्तरों पर होता है। सबसे पहले हमारे मुंह से लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है, जहां स्टार्च पचता है। फिर हमारा पेट, यहां जो खाना आता है वो गैस्ट्रिक लाइपेस और पेप्सिन एंजाइम द्वारा पचता है, और अंत में जब ये छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां अग्नाशय के एंजाइम, अग्नाशय के लाइपेस, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये खाने को पूरी तरह से पचाते हैं। इस तरह से इनके पाचन के 3 स्तर होते हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि आप जागरूकता के बिना जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे तो ये जो ऊपरी और पेट वाला है, ये पाचन नहीं होगा, और इसकी वजह से लोगों को आईबीएस हो जाता है, खाना पचता नहीं है, गैस बन जाता है, और कुछ समय बाद इसका असर आपकी सेहत पर दिखने लगता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, खाना पचता नहीं। अब बात जो बिना किसी डर के फांसी पर चढ़ गया, अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों घंटों अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था। उसे भूख या प्यास नहीं लगती थी। इसका कारण सरल है। इन लोगों ने अपना उद्देश्य पाया और अपने उद्देश्य पर जीना शुरू कर दिया। एक डेटा कहता है कि 85% लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, क्योंकि वे वहां जा रहे हैं जहां वे नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे वे मिलना नहीं चाहते हैं, और कम काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। और वे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि दाल रोटी चल सके। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन जापानी, या जिन्होंने अपना उद्देश्य पा लिया है, वे साहसी हैं। वे जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूं। मुझे यह काम ढूंढना है और वही काम करना है, चाहे वह सफल हो या नहीं। लेकिन अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपना उद्देश्य पा लेते हैं तो क्या आप अपने उद्देश्य पर नहीं चलते हैं? तब जीवन आपके लिए हर कदम पर चमत्कार करता है। मैं निकोला टेस्ला का उदाहरण दूंगी। वो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते थे। उनके पिता कहते थे, तुम पुजारी बन जाओ। जैसे ही उनके पिता ने विज्ञान के क्षेत्र में जाने की अनुमति दी, उनको जो टीबी थी वो अपने आप ठीक होने लगी। ये शक्ति है। हर पल आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपका साथ देती हैं, क्योंकि तब आप अपना काम नहीं कर रहे होते, तब आप ब्रह्मांड का काम कर रहे होते हैं। ये शक्ति है अपने उद्देश्य को खोजने की। उद्देश्य खोजने का पहला कदम खुद से ये सवाल पूछना होना चाहिए, कौन सा? क्या ये कम है? मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसे मुफ्त में कर सकता हूं। और दूसरा ये कि मैं अपने अंदर के उपहार, अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल किस काम के लिए या कैसे कर सकता हूं। ऐसा करके मैं इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकती हूं। इन 2 सवालों के जवाब दीजिए। आपको कहीं ना कहीं अपना उद्देश्य मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऊर्जा क्या है और हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए? उन्होंने बताया कि जब तक आप चल रहे हैं, आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको जीवन और ऊर्जा देती है, और वो है ची, या CHI, जो भी आप इसे कहते हैं, ची आई। और जब तक आप चलते रहते हैं, ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भी चलती है, और जैसे ही आप बैठते हैं आप ठहर जाते हैं। ये आपको बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। दिल काम करना बंद कर देता है, आंतें काम नहीं करती, फेफड़े काम नहीं करते, बीमारियां आने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपना बुढ़ापा बढ़ाने लगते हैं और मौत के करीब तेजी से भागने लगते हैं। ये गति की शक्ति है, और शायद ये बात वो जानते हैं। क्या आपको पता है, भारत में साइकिल की बिक्री आज 30% तक रह गई है, क्योंकि भारतीय
ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि जापान में पिछले 3 सालों में साइकिल की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है, क्योंकि उनमें ताकत होती है। अगर आपको जवान रहना है तो आपको व्यायाम करना होगा, गति को अपने जीवन में स्थापित करना होगा। और जब आप अपने शरीर को हिलाते हैं तो जैसा मैंने कहा, अच्छा महसूस कराने वाला रसायन आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन निकलता है, और एंडोर्फिन शोध कहता है कि टेलोमेरेज एंजाइम आपके मस्तिष्क के जीन में मौजूद होते हैं, और सभी कोशिकाओं में यह बढ़ता है और टेलोमेरे की लंबाई बढ़ाता है, और हम बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि टेलोमेरे ही यह परिभाषित करता है कि हम कब मरेंगे और हमारी उम्र कितनी होगी। अगर टेलोमेरे छोटे हो गए तो समझिए कि हम बूढ़े हो गए हैं और मौत आने वाली है। लेकिन टेलोमेरेज टेलोमेरस बनाता है, और टेलोमेरस बनाने का तरीका है खुश रहना, और तरीका है व्यायाम करना। स्ट्रेचिंग और ताकत 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। ये हमारे जोड़ों में निगलने लगता है, किसी को कूल्हे के जोड़ में, किसी को कोहनी के जोड़ में। और जब हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिलती है तो इससे हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, और शरीर अच्छा महसूस करता है, ऊर्जा महसूस होती है। और यही कारण है जापानियों का, जिसकी वजह से वो जवान रहते हैं, उनके दांत नहीं टूटते और वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जापान में आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत मोटा हो। वो अपना वजन भी इसी तरह नियंत्रित करते हैं। इसलिए आपको अपनी जीवन शैली में मूवमेंट या एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, या आप पार्क में घूम सकते हैं, फोन पर बात करते हुए वॉक कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो भी आप करें। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पुराने टिश्यू टूट जाते हैं और उनकी जगह नए टिश्यू आ जाते हैं। और जब आपके पास नए टिश्यू होंगे तो आप जवान दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है वो है प्यार और देखभाल। मेरी एक दोस्त है जिसकी उम्र तकरीबन इस वक्त 36 साल है। जब उसकी शादी हुई थी तब वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और उनके पति भी उससे प्यार करते थे। 2 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के देखभाल करते करते मेरी दोस्त अपने पति की तरफ ध्यान देना कम करने लगी, जिस वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे। यह सिलसिला लगातार 7 साल चला। अब उनकी बेटी स्कूल जाने लगी थी। एक दिन जब पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, तब उनकी बेटी अचानक बेहोश हो गई। यह देख वह दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि घर में आपस में उनका व्यवहार उनकी बेटी पर बुरा असर डाल रहा था, और वह ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहती है, जिस वजह से वह आज बेहोश हो गई। यह सुनने के बाद इन दोनों ने आपस में यह सोचा कि हमारा आपसी मनमुटाव हमारी बेटी को पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर सकती है। यह सोच उन्होंने अपने रिश्ते को वक्त देकर नई शुरुआत करने की सोची, और साथ खाने लगे। बच्ची के स्कूल साथ जाना, जिम साथ करना शुरू किया। जिम साथ जाने से सिर्फ वक्त साथ नहीं गुजरता था, बल्कि सेहत जैसे जैसे बनती जा रही थी उनमें साथ रहना अच्छा लगने लगा। जिम करने से खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसने उनके रिश्ते को फिर पहले जैसा तरोताजा कर दिया था। ऐसे कई लोगों पर रिसर्च हुई है जिनके जीवन में प्यार था, एक उद्देश्य था, चाहे वो अपने पोते पोतियों के लिए जी रहे हों, अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए। वो लोग ज्यादा जवान दिखने लगे। लेकिन भारत में एक चौंकाने वाला डेटा है। वो कह रहा है, जिस तरह से हमारा देश में वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं, ये सब खत्म होते जा रहा है। वहीं जापान में छोटे बच्चे बड़ों के साथ खेलते हैं, और बड़े भी छोटे बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इससे उनमें प्रेम पैदा होता है, और प्रेम ही ऑक्सीटोसिन रसायन है। इसका शोध कहता है कि अगर आपके मस्तिष्क और शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर 30% बढ़ जाए तो क्या आपको पता है, आप कभी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, कभी निराश नहीं होंगे, आपकी चिंता, अवसाद मिट जाएगा, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन जरूरत है अपने मस्तिष्क और शरीर को प्रेम से भरने की। यह आपके जीवन को बदल देगी, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप ऑक्सीटोसिन की मदद से अपने मस्तिष्क की उम्र कम कर रहे हैं। के ओछी है, लेकिन आपकी कालानुक्रमिक उम्र जो भी हो
जो उम्र आपके चेहरे पर दिखाई देगी वह आपके जीवन की होगी। वह उम्र बहुत छोटी होगी, आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे, युवा रहेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपका यह जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, यह जीवन ब्रह्मांड का है और आपको ब्रह्मांड में सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं भेजा गया है। वह आपसे स्वीकार करता है कि अपने कौशल और अपने ज्ञान का सही उपयोग करके आप इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप एक टिप्पणी छोड़कर मुझे बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में और कौन सी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।